बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल पेश करने जा रहा हूँ जिसको पेश करते हुए आज यकीन कीजिए कि मैं ख़ुद बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं लफ्ज़ फ़ख्र का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि फ़ख्र जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, तकब्बर सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। लेकिन मुझे इंतहाई दिली तौर पर खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों की खिदमत में एक ऐसा अमल पेश करने जा रहा हूँ जो ज़िंदगियों को बदल देने वाला है, जो इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बरकतें लेके आ जाता है कि यकीन करें कि आप मिट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बन जाती है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे कामयाबी होगी। ख्वाह आप बच्चों के रिश्ते करना चाह रहे हैं, ख्वाह आप कारोबार करना चाह रहे हैं, रोज़गार करना चाह रहे हैं, या कोई भी काम करने के इरादे में रखते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो अमल बताया जा रहा है आसान सा अमल है। अगर आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला कामयाबी आपका मुक़द्दर बनेगी। ये मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, क्योंकि जो मैं आपको कलिमात बताने जा रहा हूँ, जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज उसके लिए बहुत कम में है ही नहीं है। दुनिया में उसकी इम्पॉर्टेंस के अल्फाज आज तक बने ही नहीं हैं। नाज़रीन, ये जो वजीफ़ा है, ये जो कलिमात हैं, ये इतने मुबारक कलिमात हैं कि दुनिया में इस वक्त दो मुबारक जगह हैं जो सबसे मुबारक जगह हैं। वो कौन सी हैं? अल्लाह का घर, नबी का घर। तो उससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह का घर खाना काबा के दरवाज़े के ऊपर जो किस्वा है उसके ऊपर ये वजीफ़ा लिखा हुआ है, ये कलिमात लिखे हुए हैं। नबी का घर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा मुबारक की जब सुनहरी जालियों पे आप जाते हैं तो सुनहरी जालियों के ऊपर ये वाले कलिमात लिखे हुए हैं और बड़ी तादाद में लिखे हुए हैं। इन्हीं कलिमात से ही जालियाँ बनी हुई हैं। तो नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना उन्होंने सोचा होगा कि इन जालियों के ऊपर कौन सी आयत, कौन सी कलिमात, कौन सी अहदीस, कौन सी दुआ लिखी जाए। तो नाज़रीन, यकीन कीजिए कि अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह के नबी का ज़िक्र इस जो है वो ज़िक्र में आ जाता है। तो नाज़रीन, आपने करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये वाले जो कलिमात हैं ये आपने कितनी बार पढ़ने हैं जी? 70 बार सुबह, 70 बार शाम को, अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ, सुबह शाम, वक्त आपकी मर्ज़ी का, सुबह उठने के बाद जब दिल करे, शाम को मगरिब के बाद, आपकी मर्ज़ी का वक्त, रात को सोने से पहले पहले। और ये कम अज़ कम आपने ये 21 दिन करना है, कोई मुश्किल नहीं। यकीन करें कि आपके नामा आमाल में इतनी नेकियां लिख दी जाएंगी और आपके दर्जात इतने बुलंद हो जाएंगे, यानी आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। और आपको क्या चाहिए नाज़रीन? तो ये जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसे बड़ी गौर से सुन लीजिए। अमल से पहले मैं आपको क्या है मैं बताता हूँ कि ये वाला वजीफ़ा मस्जिद नबी में कहाँ पर लिखा हुआ है और खाना काबा में कहाँ पर लिखा हुआ है। आए मेरे साथ जी। नाज़रीन, आप ये देखिए मेरे पीछे, जब हम बाब सलाम से आते हैं और रोज़ा मुबारक सुनहरी जालियों के सामने जब हम खड़े होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दुरूद पढ़ने के लिए जब हम आते हैं तो हमारे ये देखिए इधर बाएं साइड पे रोज़ा मुबारक की जालियाँ होती हैं। ये रोज़ा मुबारक की जालियाँ हैं। आएँ ज़रा जालियों के ऊपर गौर करें। आएँ आपको दिखाता हूँ कुछ जी। नाज़रीन, ये गौर से देखिए, आप ये गौर से देखिए कि ये जो सुनहरी जालियां हैं, इन सुनहरी जालियों के ऊपर 3 जो हिस्से बने हुए हैं सुनहरी जालियों के, इन 3 हिस्सों में ये गोल्डन कलर में, शायद पीतल है या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, इसमें ये वाली कलिमात लिखे हुए हैं। ये गौर से पढ़िए अगर, तो 8, 8 और 8 ये बनते हैं 24, और बीच में एक जो जगह है 2 दफ़ा इसमें है, तो ये टोटल 26 दफ़ा बनते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये गौर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये गौर से पढ़िए, ये जो आधा लिखा हुआ है, जो आधा आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। और आगे ये जो उसका दूसरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल
वादुल अमीन। ये देखिए ये लिखी हुई है आयत। ये वाले जो आयात हैं, कलिमात हैं, ये वाले इधर लिखे हुए हैं। और नाज़रीन इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये इससे बढ़कर और दुनिया में कौन सी ख़ास जगह हैं, यानी ये और मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा। तो आएँ अब आपको खाना काबा में दिखाते हैं कि ये वाली आयत दरवाज़े के ऊपर कहाँ पर, किस जगह पर लिखी हुई है। आएँ ज़रा मेरे साथ। जी नाज़रीन, ये देखिए आप मेरे साथ, ये खाना काबा का दरवाज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर और उसका दरवाज़ा। उस पर ये देखिए सेंटर में जहाँ से कट शुरू हो रहा है, जहाँ से ऊपर का कट शुरू हो रहा है, गौर से देखिए तो वहाँ पर आधे हिस्से पर कट के दाएं तरफ ये जो 3 रो बनी हुई हैं, ऊपर वाली रो में देखिए क्या लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। और ये लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है मुहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन। ये देखिए ये इस पे भी ये लिखा हुआ है। तो नाज़रीन इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने बड़े कलिमात हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे पास इस दरवाज़े का नक्श भी मौजूद है, मैं उस पर भी आपको ये वाले कलिमात पढ़ा देता हूँ। आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, ये देखिए मैं सऊदीया से ये नक्श अपने साथ लेके आया था, हो सकता है पाकिस्तान में भी मिलता हो। तो ये देखिए नाज़रीन, ये उस खाना काबा के दरवाज़े का ये नक्श है जो दरवाज़े के ऊपर गिलाफ़ है, जिसको किस्वा कहते हैं। तो ये मुकम्मल, क्योंकि यहाँ से कटा होता है तो ये फैला होता है, तो सब पता नहीं चलता कि कौन कौन सी आयत हैं। तो ये देखिए 1 2 3, ये पहली रो में ऊपर क्या लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। और लेफ़्ट साइड पे यही लिखा हुआ है मुहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वादल अमीन। ये देखिए नाज़रीन ये नक्श है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसकी अहमियत का। तो आप भी ये वाला विर्द शुरू कीजिए और फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे आप लोगों के तमाम मामलात में बरकतें पैदा फरमा देता, आपके गैब के ख़जाने से आपकी मदद फरमाता। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला जो भी आपके मामलात अटके हुए हैं, बंदिश है, रुकावट है, कुछ भी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आपकी कामयाबियाँ आपके जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। हर मामले में जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप ज़िक्र करेंगे, जो भी आप कारोबार करेंगे, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएगा। दोनों मकामात पर ये कॉमन जो आयत है, यानी ये वाली जो आयत या इसको आप कलिमात कह लीजिए, ये वाले लिखे हुए हैं, क्योंकि अल्फाज तो सारे कुरान मजीद में से ही हैं। तो ये नाज़रीन इससे बढ़ के और क्या दुआ हो सकती है। जी नाज़रीन, तो मैंने आपको मुकम्मल तौर पर ये समझा दिया। अब नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें और ये अमल शुरू कर दीजिए। यकीन करें कि आपके नामा आमाल जो दुनिया के लिए भी है और आखिरत में, तो दुनिया में लिखा जा रहा है, आखिरत में इस पर आपका हिसाब होगा। आप आखिरत में भी मुझे दुआएं देंगे कि एक शख्स ने ये जो है कलिमात बता दिए थे, जिसने हमारी दुनिया भी बना दी थी, आखिरत भी बना दी थी। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के नबी की तारीफ़ है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़्क़ुल मुबीन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिल अमीन है। तो नाज़रीन आपने ये 70 बार करना है, सुबह 70 बार शाम। और नाज़रीन इस वीडियो को जो फैलाएगा, जो शेयर करेगा, मेरी दुआ है कि या रब्बुल इज़्ज़त उसके दर्जात और बुलंद अता फ़रमा और उसके वजीफ़ा की कबूली भी जो है वो जल्दी फरमा दे। हर एक का वजीफ़ा कबूल फरमा, क्योंकि जो अल्लाह की बातों को शेयर करता है, अल्लाह की बातों को दूसरों तक पहुँचाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उससे खुश होता है और उसका काम जल्दी कर देता है। काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करना है, कलिमात आपने अदा करने हैं, बताने वाले हम हैं। बस ये एक चेन रिएक्शन है और इसमें हम सब लोग जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम सब के दर्जात बुलंद हो जाते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, अब आपने ये करना है, इसमें इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर अगर आपने ना किया तो मैं समझूंगा कि आपने शायद इस वीडियो का हक़ अदा नहीं किया। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने लोगों में, ताकि आपके जो मामलात हैं वो भी जल्दी कबूल हो जाए। कीजिए ये अमल
اور مانگ لیجئے جو بھی اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ وہ ہر وقت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ رب العزت حق المبین ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ناظرین بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، جزاکم اللہ خیر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔